नमस्कार किसान भाइयों, जय गौ माता। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्रीन ऑर्गो फार्म में। किसान भाइयों, ये पॉपुलर की वीडियो हमने 2 दिन पहले भी डाल दी थी। उसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी जो मैं इसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा, क्योंकि हमें पॉपुलर की बम्पर पैदावार चाहिए और बम्पर पैदावार के लिए हमने हर चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये प्लांटेशन है। इसमें हमारा ये दूसरे साल में आ गई है। इसमें हमारा गन्ना था, हमने गन्ने को निकाल दिया है। अब ये खेत खाली है, तो इसमें हमें क्या करना है। सबसे पहले तो यहाँ दिखाइए ज़रा, ये पत्ती पड़ी हुई है, ये गन्ने की पत्ती पड़ी हुई है। तो हमारे कितने किसान भाई क्या गलती करते हैं कि इसमें आग लगा देते हैं और आग लगाकर जला देते हैं। तो इसके बहुत बड़े नुकसान हैं। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि सरकार की तरफ से इस पर प्रदूषण के लिए इस पर पाबंदी है कि आप लोग पत्ती नहीं जलाएं, जब इसका एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसको ना जलाएं। दूसरी इस विशेष चीज़ है कि हमारा जो कार्बन है, क्योंकि ये जो हमारी एक शुष्क जो पत्ते हैं, हमारी पुआल है, हमारी पत्ती है गन्ने की, इससे हमारा स्थायी कार्बन हमें प्राप्त होता है। तो इससे अगर आपके पास मल्चर है तो फिर तो आप इसका कटिंग, इसको फैला करके इसका कटिंग इसमें कर सकते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप इस पत्ती को अपने आदमी लगा करके इसको उठा करके खेत से बाहर आप ले जाएं। इसको वर्मी कंपोस्ट में आप यूज कर सकते हैं, नेड कंपोस्ट से इससे खाद बना सकते हैं, या अन्य फसलों में जब आप फसल लगाएं तो उसमें आप इससे मल्चिंग का कार्य, जिसको आच्छादन हम लोग कहते हैं, मल्चिंग का कार्य इससे कर सकते हैं। तो अब हमने इस पत्ती को या तो मल्चर से हमने ज़मीन में मिला दिया या फिर हमने इसको उठाकर बाहर कर दिया। इसके बाद की प्रक्रिया, हमारे पास जो ज़मीन बचती है, अब इसकी जुताई का नंबर आता है। किसान भाइयों, हम क्या गलती करते हैं, जैसे ये पौधा है, ये करीब 14 इंच की गोलाई ये ले चुका है। तो ये अगर हम इसकी जुताई टीलर से करेंगे तो इसकी जो जड़ें हैं, यहाँ पर जो जड़ें विकसित हुई हैं वो जड़ें फट जाएंगी। तो किसान भाइयों, आप विशेष ध्यान रखें कि अपने पॉपुलर की आप जुताई किसी भी हालत में आप टीलर से ना करें। दूसरी बात, टीलर जब चलता है तो टीलर की बराबर की निकली हुई जो उनकी होती हैं, उसकी 2 धाराएं ऐसी होती हैं, वो यहाँ से इसको जख्मी कर देती हैं और ये पॉपुलर यहीं से ख़राब हो जाता है। आपका इतना पीस जो है वो निकल जाता है, फिर ये डंडिया सोखते में ही जाता है। तो किसान भाइयों, ये विशेष बात है कि टीलर से बुआई ना करें। इसमें आप हैरो निकाल कर और उसके बाद आप रूटर से इसकी बुआई कर सकते हैं। अब सवाल इसमें यह आता है कि हमने इसमें क्या खाद कैसे देना है। अब चूँकि अगर हम इसको ऐसे छोड़ देंगे और बरसात में कोई फसल हम लगाएंगे तो अब इसमें फिर पानी की कमी होगी और फिर बढ़वार कम होगी, क्योंकि ज़मीन क्योंकि मुलायमियत चाहिए, तो इसके लिए इसकी जुताई बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अगर आप लोग रासायनिक खाद डालेंगे या आप देसी खाद डाल लेंगे, कोई कंपोस्ट डाल लेंगे, तो उसको बिखेर कर डालें, क्योंकि अब इसकी जड़ें अब इस साल से पूरे खेत में आपके होनी शुरू हो जाएंगी और आप उसको बिखेर कर डालें और उसको मिला दें। इसमें आपको एक तो ज्वार, जिसको हम चेरी बोल सकते हैं, उसको आप मत बोइए, क्योंकि वो पौधे में खिंचाव करती है, पौधे की बढ़वार रुक जाती है। आप मकचरा लगा सकते हैं, आप इसमें मकई लगा सकते हैं, आप कोई दाल वाली फसलें उसके लिए आप लगा सकते हैं, जिससे आपको इसमें नाइट्रोजन आपको बढ़ाना हो। तो इस तरीके से आप लोग इसमें फैला करके खाद डालिए, टीलर से बुआई मत करिए। अब इससे आगे एक सवाल और आता है इसमें, हम एक चीज़ और डालें। हमारे जो इसके क्या नाम, आपके एग्रीकल्चर के जो स्टोर होते हैं उन पर एक हमारी चीज़ मिलती है, जिप्सम। तो हम लोग इसमें जिप्सम का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जिप्सम में क्या है, जिप्सम में एक तो सल्फ़र है और एक कैल्शियम है। ये कहीं की मिट्टी है, जैसे राजस्थान वगैरह की मिट्टी है, तो उस मिट्टी को हम लोग लाएंगे, वो हमारे एग्रीकल्चर विभाग के स्टोर पर मिलती है और इसमें सरकार के द्वारा अनुदान भी होता है, शायद 50% के आसपास अनुदान है। जैसे हमने 1 बीघा में 2-3 कट्टे हम लोग डालते हैं। तो वो जिप्सम क्या करती है, एक तो कैल्शियम और सल्फ़र की पूर्ति जिप्सम करती है, पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर रासायनिक खादों और दवाइयों का जो रिएक्शन होता है उसको जिप्सम समाप्त करती है। आपकी जलधारण क्षमता को जिप्सम बढ़ाती है, आपकी ज़मीन की मुलायमियत को जिप्सम जो है वो बढ़ाती है। तो किसान भाइयों, इस तरह हम इसमें जिप्सम का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग इस पर ध्यान दें और इन छोटी छोटी बातों को अगर हम लोग लेकर के चलेंगे तो हमारे पॉपुलर की बम्पर पैदावार होगी और इसमें हम अच्छा मुनाफा
हम लोग कमा करके चलेंगे। तो इसमें अब चूँकि अब यह अप्रैल शुरू होने वाला है, मार्च के हम लास्ट में जा रहे हैं, तो किसी भी हालत में हमें इसमें पानी की कमी नहीं लगने दे रही है। चारे की फसल लगानी है, जिप्सम का प्रयोग करना है, टीलर का इस्तेमाल नहीं करना है, हैरों से इसमें हमने लगाना है। और इसकी जैसे आप ये देख रहे हैं नीचे ये टहनी, इन टहनियों को यहाँ से हमने मिला करके इसको काट देना है। अभी ऊपर ये जंगाई इसकी हमने नहीं करनी है। अगर कहीं कीट कोई है तो उसके लिए हम ध्यान करेंगे कि इसको कंट्रोल करना है। तो मेरे किसान भाइयों, ये छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को आप ध्यान रखें और इन ध्यान में रख करके अपने कार्य को करें। निश्चित रूप से आपको भरपूर मुनाफा होगा और आपके पॉपुलर की बम्पर पैदावार होगी। और हमारा ये प्रयास है कि हम अधिक से अधिक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं, अच्छी से अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाएं। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमारे प्रोत्साहन के लिए आप लोग हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, हम आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय गौ माता।